हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों देखिए, बिहार सिविल कोड के संबंध में एक ऑफिशियल नोटिस आ गया है और ये नोटिस आने के बाद से जो रिज़ल्ट जो है ये कब आने वाला है इसके बारे में बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और इतना अगर आपका आ रहा है ना तो आप लोग बिल्कुल ही तैयारी में लग जाइए। मेंस कब होने वाला है ये भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ मेंस में क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा ये भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर जो कट ऑफ यहाँ बताया जा रहा है अगर इतना आपका आ रहा है तो आप आंख बंद करके तैयारी में लग जाइए। कोई किंतु परंतु और भ्रम दिमाग में मत रखिएगा और किसी भी भैया, नाना, दादा, चाचा के बोलने और उनके सजेशन को सुनने के लिए मत रुकिएगा, क्योंकि आप मैच्योर हैं, आपका अपना एक सोचने की शक्ति है, उससे सोचिए और तैयारी में लग जाइए। राइट, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। जो आप लोगों का वेट था, वेट ख़त्म हो चुका है और बहुत ही बढ़िया और पॉजिटिव न्यूज़ है। दोस्तों देखिए, अगर आप लोग बिहार में किसी भी एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो या बीएसओ अभी जो फॉर्म फिल हो रहा है, या क्लर्क का जो भी होने आने वाला है, किसी भी एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हमारे द्वारा मिशन कंपटीशन द्वारा देखिए 12,000 जीके जीएस के प्रश्नों का संकलन यहाँ पे तैयार किया गया है, जिसमें कि पीवाईक्यू भी ऐड है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी ऐड है। पीडीएफ ऑनलाइनर फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा ताकि आप सारा कंटेंट अच्छे से आसानी से पढ़ पाइए। प्राइस केवल 149 रुपये रखा गया है और वन टाइम पेमेंट करके आप इसको ले सकते हैं। 9708350094 इस नंबर पर आप लोग पेमेंट करिएगा। स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप भेज दीजिएगा, फिर आप लोगों को पीडीएफ हाथों हाथ दे दिया जाएगा। दोस्तों देखिए, हम लोग आ गए अपना ऑफिशियल नोटिस ओवर में। ये नोटिस जो है इसके बारे में आप लोगों ने आई थिंक जान लिया होगा, नहीं जाना है तो देख लीजिए। उसके बाद हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे, फिर एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करेंगे। ठीक है। कंसिडरिंग द एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय द कैंडिडेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मॉडल आंसर ऑफ द प्रिलिमिनरी टेस्ट हेल्ड ऑन 22/12/2024 फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क परसुएंट टू एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर इतना, पब्लिश्ड वाइड नोटिस डेटेड इतना। अब यहाँ पे बोला ये जा रहा, देखिए कि कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा यहाँ पे जो है मतलब रेज़ किया गया था क्वेश्चन किसी कुछ सवाल पे। 22 तारीख को पेपर जो हुआ था, ठीक है, क्लर्क का, उसमें कुछ क्वेश्चंस पे रेज़ किया गया था सवाल कि ये क्वेश्चन गलत है। उसी के संबंध में एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के बाद से ये चीज़ें दी जा रही हैं। एंड थ्रूली डिस्कशन द कमिटी रिजॉल्व्स एज फॉलोज। ठीक है, तो ये जो है एक्सपर्ट्स के डिसीजन के बाद से पूरा इसके ऊपर डिस्कशन हुआ है, उसके बाद से इसके उस संबंध में जो है प्रॉपर नोटिस निकाला गया है। द मॉडल आंसर ऑफ द आइडेंटिकल क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो सेम थे, आइडेंटिकल थे। फ्रॉम द फर्स्ट शिफ्ट प्रिलिमिनरी टेस्ट, क्वेश्चन नंबर 87 सेट ए। तो ठीक है, सेट ए में क्वेश्चन नंबर 87 जो है, जो कि यहाँ बोला जा रहा है, और क्वेश्चन नंबर 72 सेट बी से, और क्वेश्चन नंबर 57 सेट सी से, और 32 सेट डी से। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसको मॉडिफाई कर दिया गया है टू द एक्सटेंड दैट 2 ऑफ द 4 ऑप्शंस आइदर बी और सी। मान लीजिए अगर आपने बी मारा या सी मारा है, ठीक है, इन चारों सेटों में से इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए, तो आपका वो करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, इधर ऑप्टेड ऑप्शन सी, बी और सी शैल बी गिवन द मार्क्स फॉर द सेट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे बोल दिया गया है भाई कि बी और सी भी रहेगा तो आपका उसके लिए एक नंबर सबको दे दिया जाएगा। द मॉडल आंसर ऑफ 1 आइडेंटिकल क्वेश्चंस, सेकंड शिफ्ट से एक आइडेंटिकल क्वेश्चन का यहाँ पे दिया जा रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 40 है सेट ए से, 60 है सेट बी से, 65 है सेट सी से, और 5 है सेट डी से। इसको भी मॉडिफाइड किया गया है और ऑप्शन सी और डी इसको कंसिडर किया गया है। रेस्ट ऑब्जेक्शन वेयर फाउंड इनवैलिड, बाकी का जो ऑब्जेक्शन है उसको इनवैलिड फाउंड किया गया है। अब देखिएगा, ये जो चीज़ है ना, ये जो नोटिस है ये बिल्कुल आज का नोटिस है, और ऐसे नोटिस एग्ज़ाम से जस्ट 4 to 5 डेज़ पहले आता है। अब रिज़ल्ट की बात करें, देखिए ये रिज़ल्ट कब आ सकता है। देखिए रिज़ल्ट जो है आप एकदम संडे से पहले इसको एक्सपेक्ट कर लीजिए कि संडे से पहले ये आपका रिज़ल्ट 100% आने जा रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज है वेडनेसडे और ये संडे से पहले आपका ये रिज़ल्ट पक्का आने जा रहा है। या इसको मैक्स टू मैक्स अगर आप पकड़ के चलिएगा तो 1 वीक पकड़ लीजिए, मैक्स टू मैक्स। अगर संडे तक नहीं आता है तो बहुत से बहुत हो गया, 1 हफ्ते के अंदर में ये आपका आ जाना है रिज़ल्ट। ठीक है, अब जो ये रिज़ल्ट आएगा तो अब हम लोग बात करें, देखिए आपका मेंस का कितना टाइम दिया जाएगा, मेंस में आपको कितना समय मिलेगा। ठीक है, मेंस की अगर हम लोग बात कर ले, देखिए रिजल्ट जो है आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैंने बोला कि हार्डली मैक्सिमम 1 वीक आप रिजल्ट। और मेंस के अगर एग्ज़ाम की बात कर ले तो मेंस का जो आपका एग्ज़ाम जो है मई के आप मिड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मई मिड में कि आपका मेंस का एग्ज़ाम
कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है, आप मई पकड़ के ही चलिए कि मई मिड तक आपको परीक्षा हो जाएगा। आप ये सोच के ही तैयारी अपना स्टार्ट कर दीजिए। अगर इसमें अगर अभी भी इफ़ बट अगर आप रखिएगा तो बहुत डिले हो जाएगा, बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं क्या क्या उसमें पूछेगा मेंस में, और देन आफ्टर हम लोग चलेंगे कट ऑफ देख लेंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन का एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन था, वो सब आपने दे लिया, और जिन जिनका भी रिजल्ट आने वाला है उन सबको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन। मेंस के अब सिलेबस की हम लोग बात करते हैं, मेंस में क्या क्या रहेगा आपका सिलेबस। देखिएगा, पटना सिविल कोर्ट क्लर्क पेपर जो है हिंदी या अंग्रेजी में दिया जाएगा, यानी कि दोनों ही लैंग्वेज में रहता है, और कुछ त्रुटि होता है तो इंग्लिश को प्रायर सही माना जाता है। पटना सिविल कोर्ट परीक्षा एक ऑफलाइन परीक्षा होगा और वर्णनात्मक इसमें होगा। अब देखिए, इसमें अंग्रेजी भाषा और व्याकरण का यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर का यहाँ पे टोटल जो है 20 नंबर यहाँ से पूछे जाएंगे। हिंदी भाषा और व्याकरण के 20 नंबर के यहाँ रहेंगे। अंक शास्त्र यानी कि मैथ, ठीक है, मैथ्स के यहाँ पे कुल 10 नंबर यहाँ पे सवाल पूछे जाएंगे। तर्क की परीक्षा यानी कि रीजनिंग के कुल मिला के आपसे 10 प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 10 नंबर के। सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल साइंस की बात कर लें तो जनरल साइंस और करंट अफेयर से 15, और बुनियादी कंप्यूटर विज्ञान यानी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का 15, टोटल 90 नंबर का आपका पेपर होगा। उसके बाद इंटरव्यू भी यहाँ पे आपका होगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों का साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, और 10 अंकों का ये जो है इंटरव्यू होगा, तो कुल मिला के 100 मार्क्स यहाँ पे आपके फिर बन जाते हैं। ठीक है, उम्मीदवारों की अंतिम मेरिट सूची पटना सिविल कोर्ट क्लर्क भर्ती मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के चरण के आधार पर ही बनेगा। क्लियर, इतनी बातें समझ गए आप। चलिए, अब हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है एक बार उसकी बात कर लेते हैं, एक बार उसका चर्चा कर लेते हैं। सो दोस्तों, अगर हम लोग बात कर ले, देखिए यूआर यानी कि जनरल की अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, जनरल कैटेगरी की, तो देखिए जनरल कैटेगरी से जो कट ऑफ जाने का जो संभावना है, देखिए आप 62 टू 64 के आसपास में अगर आपका आ रहा है, ठीक है, या इससे ज़्यादा आ रहा है, डेफिनेटली आप फिर लग जाइए अपने मेंस की तैयारी में। किसी से कुछ क्वेश्चन मत पूछिएगा, ठीक है, कोई क्वेश्चन आपको पूछने की जरूरत नहीं है, अपना तैयारी में लग जाइए। बीसी की बात कर ले, ओबीसी बीसी, ठीक है, तो इसमें देखिएगा अगर आपका 58 टू 60 अगर आपका आ रहा है, आप बिल्कुल ही एकदम मेंस के तैयारी में लग जाइए, कोई भी इफ बट दिमाग में मत रखिएगा। ईडब्ल्यूएस की बात कर लें, अगर आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप हैं और आपका ईडब्ल्यूएस से देखिए सेम अगर 58 टू 60 अगर आप यहाँ पे ला रहे हैं, इससे ज़्यादा ला रहे हैं, 1-2 नंबर ज़्यादा, तो आप 100% मेंस की तैयारी में लग जाइए, कोई इफ बट दिमाग में नहीं रखना है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं एससी और एसटी कैटेगरी से। ठीक है, एससी एसटी कैटेगरी से अगर हम लोग बात कर लें तो एससी एसटी कैटेगरी से देखिए अगर अराउंड 52 से 55 तक इस बीच में अगर आपका आ रहा है तो आप 100% एकदम तैयारी में लग जाइए, कोई इफ बट नहीं रखना है। फीमेल में अब हम लोग बात करते हैं फीमेल में ओबीसी की। ठीक है, फीमेल ओबीसी है ना, अगर फीमेल ओबीसी हैं आप, तो अगर आपका देखिएगा, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एससी एसटी माफ़ करिएगा, एससी एसटी अगर आप लोग देखिएगा, अगर आप लोग 46 से 48 के आसपास में अगर एससी एसटी से आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली तैयारी में लग जाइए। हाँ, फीमेल का देखिए, अगर आप लोग 50 से 55 के बीच में अगर आप आ रही हैं तो डेफिनेटली आप लोग जो है तैयारी में लग जाइएगा, फीमेल ओबीसी। और यहाँ पे फीमेल अनरिजर्व्ड की बात अगर हम लोग कर लें, फीमेल जनरल, ठीक है, फीमेल यूआर, तो फीमेल यूआर अगर आप देखिएगा 52 से 55 तक अगर आप आ रही हैं, ठीक है, तो आप डेफिनेटली ही मेंस की तैयारी में लग जाइए। यही आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है, इससे ऊपर कुछ जाने का चांस नहीं है। इससे हो सकता है एक आध नंबर आपको बिलो ही देखने मिल जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर इस रेंज में अगर आप आ रहे हैं तो डेफिनेटली ही आप लोग तैयारी में लग जाइए, अन्यथा आप लोग बहुत डिले हो जाइएगा। और मेंस की तैयारी डेफिनेटली स्टार्ट करिए, क्योंकि मई में आपका 100% परीक्षा हो जाएगा। राइट, आई होप ये वीडियो आप लोगों का काफ़ी अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा अपने जरूर बताइए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। जय हिंद।